हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी माइक्रोबायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो जैसा कि हमें पता है, बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर में माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शन कंट्रोल दोनों साथ में ही आते हैं, इनका एक ही पेपर होता है। तो उनमें से माइक्रोबायोलॉजी का वेटेज होता है 37 नंबर का और इन्फेक्शन कंट्रोल का वेटेज होता है 38 नंबर का। तो इसके पहले अपन पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं कि पेपर पैटर्न कैसे आएगा, उसके बाद में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो पेपर पैटर्न में सबसे पहले क्या आता है, लॉन्ग ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से अपन को एक क्वेश्चन करना होता है और पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 10 नंबर का होता है। तो अपन को कितने 10 मार्क्स का ये हो गया। उसके बाद में आता है 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से अपन को 3 क्वेश्चन करने होते हैं। और ये क्या होते हैं, पर क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 5 मार्क्स का होता है। तो टोटल कितने मार्क्स के हो गए, 15 मार्क्स के हो गए। उसके बाद में आता है अपने छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, उनमें से अपन को 3 क्वेश्चन करने होते हैं। मतलब 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 3 क्वेश्चन करने होते हैं। तो टोटल कितने मार्क्स के हो गए, 6 मार्क्स के हो गए। उसके बाद में आते हैं 7 एमसीक्यू जाते हैं, पर एमसीक्यू 1 नंबर का होता है, तो टोटल 7 नंबर के हो गए। तो टोटल कितने नंबर के हो जाते हैं, 38 नंबर का कंप्लीट पेपर हो जाता है। तो इनमें से पेपर बहुत इजी आता है। अब पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो पास होने के लिए तो इन्फेक्शन कंट्रोल और माइक्रोबायोलॉजी दोनों का साथ में मिलकर 38 + 37 कितने हो गए, 75 हो गए। तो 75 का आधा कितना हो जाएगा, 38, 39 के समथिंग आपको नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो पास होने के लिए अगर अपन पर सब्जेक्ट की बात करें तो 38 का हाफ कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 19। तो 20 नंबर चाहिए आपको। अब अपन इन्फेक्शन कंट्रोल की बात करते हैं, आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 20 मार्क्स चाहिए 38 नंबर में से। तो 20 मार्क्स अपन कैसे ला सकते हैं, बड़े वाला क्वेश्चन करके, एमसीक्यू करके। बड़े वाला क्वेश्चन ही 10 नंबर का आ रहा है, एक एमसीक्यू आ रहा है 17 मार्क्स, तो यहाँ पे भी हो गए। फिर यहाँ पे भी 1-2 नंबर तो मिल ही जाएंगे। तो ओनली फॉर 20 मार्क्स चाहिए इन्फेक्शन कंट्रोल में और 20 मार्क्स ही चाहिए अपन को माइक्रोबायोलॉजी में। अब अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से, जिनको अगर अपन याद करेंगे तो अपने 20 मार्क्स तो 100% आ ही जाएंगे। उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन चैप्टर में से 100 में से 200% क्वेश्चन आता है। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, उसमें सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला टॉपिक यही है, स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। इसके अंदर मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन क्या होता है, इस दोनों ही मतलब जो मतलब हॉस्पिटल में इन्फेक्शन होते हैं उनका प्रिवेंशन करने के लिए करते हैं। स्टेरिलाइजेशन में क्या कहते जाता है, वेजिटेटिव और स्पोर फॉर्म दोनों को किल कर दिया जाता है। और डिसइंफेक्शन में ओनली फॉर कोई भी वेजिटेटिव फॉर्म होती है ना माइक्रोब्स की, वो किल होती है, उसके स्पोर किल नहीं होते। इसलिए डिसइंफेक्शन इतना इफेक्टिव मेथड नहीं जितना स्टेरिलाइजेशन है। और स्टेरिलाइजेशन को सर्जरी से पहले फॉलो किया जाता है, क्योंकि सर्जरी में कंप्लीट एसेप्टिक टेक्निक होनी चाहिए। तो एसेप्टिक टेक्निक के लिए सर्जरी में कौन सा फॉलो करते हैं, स्टेरिलाइजेशन फॉलो करते हैं। तो स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मोस्टली चांस तो यही है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन में एक तो ये क्वेश्चन 100% मिलेगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं मिला तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन में तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद में हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन मतलब कौन सी होती है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन अगर अपन हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उसके 48 आवर बाद में और डिस्चार्ज होने के 30 डेज बाद में भी जो इन्फेक्शन होता है वो हॉस्पिटल इन्फेक्शन होता है। मतलब अपन को एडमिट होते टाइम वो इन्फेक्शन नहीं था, अपनी जो एक्चुअल कंडीशन या डिजीज है उसके सेकेंडरी जो इन्फेक्शन होता है वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है। मतलब हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के टाइम पे जो अपन को एक्वायर्ड होता है इन्फेक्शन, वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके टाइप्स क्या है, इसके सोर्स क्या होते हैं, तो इसमें मोस्टली जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं ना, इसमें स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकाई जो होते हैं ना, वो मेन रोल प्ले करते हैं। तो इसके आएंगे ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इसमें अपन को बंडल अप्रोच फॉलो करनी है। बंडल अप्रोच मतलब क्या होता है, मतलब इंटरवेंशन, मतलब प्रैक्टिकल बेस्ड इंटरवेंशन करते हैं अपन।
मतलब पहले प्रैक्टिकल बेस्ड इंटरवेंशन किया जाता है, 3 से 5 तक इंटरवेंशन होते हैं। उन सब इंटरवेंशन को फॉलो करना रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि अगर उनमें से एक भी अपन फॉलो करते नहीं करते तो फिर वो सही नहीं रहता। इसलिए सारों को फॉलो करना, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग फॉलो करना होता है। और इसमें हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में मोस्टली कौन से होते हैं? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये सारे ही होते हैं। तो ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इंपॉर्टेंट है। इसमें एक आ जाता है मेडिकल एसेप्सिस और सर्जिकल एसेप्सिस। मेडिकल एसेप्सिस मतलब अपन डिसइंफेक्शन को फॉलो करते हैं मेडिकल एसेप्सिस में। सर्जिकल एसेप्सिस में अपन स्टेरिलाइजेशन को फॉलो करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है, मेडिकल एसेप्सिस और सर्जिकल एसेप्सिस क्या है। उसके बाद में आइसोलेशन और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आइसोलेशन अपन क्यों करते हैं? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को कम करने के लिए तो अपन आइसोलेशन करते हैं। तो आइसोलेशन और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इंपॉर्टेंट है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में कौन कौन से आ जाते हैं? गाउन, ग्लव्स, मास्क, कैप, सोए कवर। तो ये सारे क्या आते हैं? पीपीई में आते हैं, क्योंकि ये भी अपन क्यों करते हैं? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को कम करने के लिए करते हैं। उसके बाद में यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस में क्या है कि अपन को कोई भी पेशेंट को ऐसे टैकल करना है जैसे वो HIV का या फिर हेपेटाइटिस का पेशेंट हो, ऐसे मान के उसको टैकल करना है। तो उसके लिए अपन कौन कौन से प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं? तो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी आएगा, हैंड हाइजीन आएगा, हैंड वॉशिंग आएगा, एसेप्सिस भी आएगा। उसमें अपन स्टेरिलाइजेशन भी फॉलो करेंगे, डिसइंफेक्शन भी फॉलो करेंगे, क्योंकि अपन को नहीं पता ना कि उनको कौन सी बीमारी। अपन तो यही मान के चल रहे हैं वो HIV इन्फेक्टेड है और अपन चाहेंगे कि हम इन्फेक्टेड ना हो, इसलिए अपन साथ को सही से हैंडल करेंगे, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सही से करेंगे। तो वो सारी चीजें किस में आ जाती है? यूनिवर्सल प्रिकॉशंस में आ जाती है। उसके बाद में आता है स्पेसिमेन कलेक्शन। स्पेसिमेन कलेक्शन मतलब अपन कोई भी माइक्रोब्स को फाउंड करने के लिए स्पेसिमेन कलेक्शन करते हैं। लाइक अपन को निमोनिया हो गया है तो अपन स्वाब कलेक्शन करेंगे। कहाँ से? नोज से, ईयर से स्पेसिमेन कलेक्शन करते हैं, थ्रोट से स्पेसिमेन कलेक्शन करते हैं। तो वो क्या होता है? स्पेसिमेन कलेक्शन होता है। स्पेसिमेन कलेक्शन कौन से स्पेसिमेन को कब तक अपन स्टोर कर सकते हैं? लाइक फीकल का स्पेसिमेन को कब तक स्टोर कर सकते हैं? यूरिन स्पेसिमेन को कब तक स्टोर कर सकते हैं? स्पेसिमेन को कितने टेम्परेचर पे स्टोर किया जाना चाहिए? कौन से स्पेसिमेन को हाथों हाथ लेबोरेटरी में भेज देना चाहिए, क्योंकि उसमें माइक्रोब्स ग्रो कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आती है स्पेसिमेन कलेक्शन में। इसका बड़ा क्वेश्चन तो देखने को नहीं मिला अभी तक, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए, बट इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन में स्पेसिमेन कलेक्शन का क्वेश्चन जरूर आता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबायोटिक स्टीवार्डशिप। एंटीबायोटिक स्टीवार्डशिप मतलब अपन जो एंटीबायोटिक्स है ना उनको कैसे यूज में ले रहे हैं, वो चीज होती है एंटीबायोटिक स्टीवार्डशिप। मतलब एंटीबायोटिक्स का सही से यूज करना है, डॉक्टर कैसे, फिजिशियन कैसे प्रेस्क्राइब करता है और अपन कैसे यूज में ले रहे हैं, वो चीज आती है एंटीबायोटिक स्टीवार्डशिप में। उसके बाद में हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जो अपन ने यहाँ पे भी देखा था, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आता है। उसके बाद में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट आता है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में अपन को पता है क्या क्या, मतलब पहले पता ऐसे लिखना है कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में अपन को पता है येलो, रेड और ब्लैक, येलो, रेड, ब्लैक ऐसे बैग होते हैं, व्हाइट कंटेनर होता है, और कौन से मतलब कौन से बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को कौन से बैग में डालते हैं वो भी पता होना चाहिए। सार्प को कैसे हैंडल करते हैं वो भी पता होना चाहिए। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अपन करते क्यों है? ताकि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कम हो सके, वहाँ का इन्वायरमेंट क्लीन हो सके, वहाँ की हाइजीन मेंटेन हो सके, और सार्प वगैरह की जो नीडल स्प्रिक इंजरी वगैरह है वो कम हो सके, इसलिए अपन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अब अपन बात करते हैं, अब देखो मैंने 7 ही क्वेश्चन बताए, तो अगर 7 क्वेश्चन में से 100% क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि टॉपिक इतने ही है, बार बार यही टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, तो इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से हॉस्पिटल एक स्पेसिमेन कलेक्शन और एंटीबायोटिक स्टीवार्डशिप है ना, इनका 2 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलता है, क्योंकि आज तक ही इनके क्वेश्चन स्पेसिमेन और एंटीबायोटिक स्टीवार्डशिप में से छोटे ही क्वेश्चन आते हैं। बाकी आइसोलेशन और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लाइक हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, इनमें से 5 नंबर वगैरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाकी तो एक ये भी क्वेश्चन आता है, मतलब जैसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो है वो कैसे, हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कैसे फैलता है, ड्रॉपलेट से, कॉन्टेक्ट से, तो वो सारे उनके लिए अपन कैसे प्रिकॉशंस करते हैं, ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस
कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस, एयरबोर्न प्रिकॉशंस, वो क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट होता है। वो बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है, छोटे क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पास होने के लिए 20 मार्क्स चाहिए, जो अगर ये क्वेश्चन अपन याद करते हैं तो अपने आ जाएंगे। बाकी थैंक यू।